बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में फिर कल हम लोग 3 सवाल बनाए थे। आज पुनः हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाएंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था, त्रिकोणमिति का व्यवहारिक रूप जो है हम लोग पढ़ते हैं, और उसका व्यवहारिक रूप क्या है? तो हाइट एंड डिस्टेंस। कहीं की ऊंचाई निकालनी हो, दूरी निकालनी हो, तो हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोग उस सवाल को हल करेंगे। यह हमारे त्रिकोणमिति का व्यवहारिक पक्ष है। तो आगे हम लोग देखेंगे। हमारा सवाल है, आज का सवाल, कि 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। माने 20 मीटर ऊंचा मीनार है और उस पर एक झंडा लगा हुआ है। जमीन के एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्वज दंड की ऊंचाई बताइए। तो हम लोग जो पढ़ते हैं सवाल जो बनाएंगे, तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप चित्र सही बना लेंगे, आप जो कल्पना करके जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न के अनुरूप आप चित्र बनाइए। यहाँ कहता है कि 20 मीटर ऊंचा एक मीनार है। तो 20 मीटर मान लीजिए ये मीनार हो गया, ये हो गया हमारा मीनार, और इस पर एक ध्वज लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर यह 45 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ से यहाँ 60 डिग्री का कोण है। अब हो गया ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी। यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर। तो लंबाई दिया हुआ है और यहाँ निकालना है, आधार निकालना है, इसको निकालना है। तो लंब और आधार के लिए कौन सा सूत्र होगा? tan। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है? 20 मीटर है। आधार क्या है? नहीं दिया है, सी डी। tan 45 बराबर होता है 1 बराबर 20 बटा सी डी। सी डी बराबर 20 मीटर। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोगों को निकालना है त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी tan निकालना है। tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। लंब 20 है, tan 60 √3 बी डी बटा tan 60 त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। ये हो गया हमारा √3, लंब हो गया 20 डिग्री, 20 हो गया, 20 प्लस इसको x मान लेंगे। आधार हो गया, आधार हमारा 20 मीटर हो गया। अब 20 प्लस x बराबर 20 √3, x बराबर 20 √3 माइनस 20। अब आधार हमारा निकला था, सी डी निकला था 20, बी सी 20 √3 आया था। tan 45 1, tan 60 बी सी सी डी 20। अच्छा, 20 कॉमा ले लेंगे, √3 माइनस 1, 20 √3 बराबर होता है 1.73 माइनस 1, 20 और गुने 0.73, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14.6। ये हमारा उत्तर हो गया, चौथा बन गया। अब इसको समझिए कि एक मीनार है जो 20 मीटर ऊंचा है। एक मीनार है
जो 20 मीटर ऊंचा है। तो ये मीनार बना लिए। इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, एक खंभे में झंडा लगा हुआ है। ये भी हो गया उस खंभे की डंडे का लंबाई, इसको हम x मान लिए। और ये धरती के साथ ये जो मीनार है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है, और झंडे का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह हम लोग पहले नीचे वाले त्रिभुज में tan 45 यहाँ लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, उससे मात्र निकालने के बाद हमारा ये आधार की लंबाई 20 मीटर निकल गई। अब हम त्रिभुज ACD में, पूरे त्रिभुज में 60 डिग्री पर मान निकालते हैं। tan 60 बराबर होता है लंब बटा आधार। tan 60 का मान √3 हुआ। लंब हमारा निकला है 20 + x और आधार 20 है। तो 20 + x बराबर 20 √3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। x बराबर 20 उधर चला गया, 20 कॉमन ले लिए, √3 - 1 और √3 का मान 1.732 होता है। उसमें हम एक घटा दिए, हमारा 20 × 7.73, उसको गुना कर दिए, 14.6 आ गया। दशमलव के पहले आपका आंसर मिल जाता है तो उसको हम सही मानेंगे। तो इस प्रकार हम लोग चौथा सवाल बना लिए। एक सवाल और बनाना है। कहता है कि 200√3 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से नदी की पहाड़ी की ओर आते जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 2 मिनट के बाद उसका जो है अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज की गति को समरूप मानकर इसका मान निकालिए। फिर से सुन लीजिए। 200√3 मीटर ऊंचे पहाड़ी के चोटी से नदी में पहाड़ की ओर आते जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब देखेंगे, अब हम लोग पांचवा सवाल बना रहे हैं। कहता है एक पहाड़ी है ये 200√3, इसको हम लोग A मान लिए, इसको B मान लिए, ये पहाड़ी है। अब पहाड़ी की ओर जो, जैसे ये पहाड़ी की ओर जो नाव है, नाव नहीं जहाज, यहाँ से ये कोण बना रहा है 30 डिग्री, और कुछ देर के बाद यह अवनमन कोण बन जाता है 60 डिग्री। तो अब कहता है कि ABCD, तो अब त्रिभुज में हम इसका मान निकालेंगे। तो मान निकालेंगे, पहले tan 30 का मान निकालेंगे। tan लेंगे। tan क्यों लेंगे? लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है। तो tan 30 डिग्री में हो गया, tan 30 का मान 1/√3 होता है। लंब हो गया 200√3, आधार हो गया BC जोड़ CD, BC + CD बराबर 200√3 गुने √3 बराबर 600 मीटर। तो ये BC निकल गया 600 मीटर। BC + CD, ये पूरी लंबाई 600 मीटर निकल गई। अब त्रिभुज ABC में यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, लंब बटा आधार। tan 60 का मान √3 होता है, लंब निकल गया 200√3 बटा आधार। आधार हम लोग का निकला, आधार नहीं दिया है, BC लिखेंगे, √3 गुने BC बराबर 200√3। अब BC बराबर हो जाएगा 200√3 बटा √3।
अब इसको अंश और हर से गुना करेंगे। 200 गुने 3 बटा 3, ये हो गया 200 मीटर। BC निकल गया 200 मीटर। अब निकालना है, अब CD निकालना है। CD बराबर 600 माइनस 200 बराबर 400 मीटर। यहाँ तक निकल गया। अब निकालने में समय लगा, कितना समय लगा? प्रश्न में दिया है 2 मिनट समय लगता है। तो अब क्या करेंगे कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हो गया 400 और समय हो गया 2 बराबर 200 मिनट मीटर पर आवर। 200 मिनट पर मिनट। फिर से समझ ले सब सवाल। एक 200√3 मीटर ऊंचे पहाड़ पर एक व्यक्ति नदी की ओर आते हुए जहाज को देख रहा है। इधर जहाज आ रहा है जहाज। तो पहले वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, फिर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहले हम लोग त्रिभुज ADB में tan 30 का मान निकालेंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है। लंब दिया हुआ है आधार, ये आधार पूरा हो गया BC और CD। BC प्लस CD इतना आया 600 मीटर, ये पूरे लंबाई 600 मीटर आ गया। अब इसमें हम लोग tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 60 का मान √3 होता है। लंब बटा आधार लिखे तो अब यहाँ BC हम लोग को निकालने में 200 मीटर आ गया। अब CD की लंबाई 600 में से 200 घटा देंगे तो 400 मीटर हो जाएगा। चाल निकालना था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 400 में 2 से भाग दिया, 200 आया। 200 मीटर प्रति मिनट, ये हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं आप लोग सवाल समझ गए होइएगा। आप बना के देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत होगी कमेंट करेंगे, हाँ मैं उसको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर पुनः आपको समझाने का प्रयास करूँगा। परीक्षा में हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल पूछता है, इसीलिए आप उसको विशेष रूप से ध्यान दें।